दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकतें झोंक रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने तो सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है, जबकि कांग्रेस ने भी 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली चुनाव को लेकर क्या प्लानिंग है। अब तक पार्टी ने अपने पत्ते क्यों नहीं खोले हैं, ये सवाल सभी के मन में उमड़ रहे हैं। लगातार 3 बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी को हराया है। सूत्रों की माने तो इस बार बीजेपी किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने से रोकना चाहती है और यही वजह है कि पार्टी कोई भी जल्दबाजी दिखाने के मूड में नहीं है और अपने कोई पत्ते अभी तक नहीं खोल रही है। जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र में ऐसी चर्चा चल रही थी कि बीजेपी की स्थिति कमजोर है, हालांकि ग्राउंड पर प्लानिंग के साथ उतरकर भगवा पार्टी ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। खबर है कि बीजेपी नेतृत्व ऐसा ही कोई चौंकाने वाला दांव दिल्ली चुनाव में भी खेलने की तैयारी में है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि बीजेपी के रणनीतिकार हर चुनाव को लेकर खास प्लानिंग करते हैं। वो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते और प्रतिद्वंदी अगर लगातार जीत रहा हो तो सतर्कता और बढ़नी लाजमी है। खबर है कि कुछ ऐसा ही दिल्ली असेंबली इलेक्शन को लेकर भी तैयारी है। यही वजह है कि पार्टी ने उम्मीदवारों को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि बीजेपी नेतृत्व कई बड़े नेताओं को इस चुनावी रण में उतार सकती है। इनमें सबसे बड़ा नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का है। खबरों के अनुसार ये चर्चा इसलिए शुरू हुई है क्योंकि स्मृति ईरानी ने हाल ही में दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। ऐसे में उनके दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। स्मृति ईरानी का नाम इसलिए भी सुर्खियों में छा रहा है क्योंकि दिल्ली बीजेपी की ओर से सीएम पद को लेकर अब तक कोई चेहरा स्पष्ट नहीं है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप मुखिया अरविंद केजरीवाल भी इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरते रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी में स्मृति ईरानी एक बड़ा नाम है। मोदी सरकार में वो 2 बार केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में उन्हें अमेठी से हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। अमेठी हार के बाद उनके दिल्ली से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अगर वो दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ती हैं तो तय माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देने पर विचार कर सकती है। खबर है कि स्मृति ईरानी ही नहीं, बीजेपी कई और पूर्व सांसदों और नेताओं पर दांव लगाने की रणनीति तैयार कर रही है, जिनमें प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, मीनाक्षी लेखी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन भी शामिल हैं। वेस्ट दिल्ली से 2 बार सांसद रहे प्रवेश वर्मा को सूत्रों के अनुसार नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मुकाबले में उतारा जा सकता है। पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी लाजपत नगर विधानसभा सीट से टिकट देने की चर्चा है। वहीं पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को कालकाजी विधानसभा सीट से आतिशी के सामने उतारे जाने की खबर है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।